इसमें तुम्हारा 1 का 2 एक्सरसाइज जो चल रहा है 3.2 है ना। ये ओल्ड बुक का है ना, लेकिन न्यू बुक में क्या है, ये 3.1 है। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का जो 2 नंबर दे रखा है, इसमें तुम्हारा बोला क्या है, 5 पेंसिल और 7 गो कलम तुम खरीदते हो तो तुम्हें 50 रुपये देना पड़ता है। लेकिन पता है तुम्हें पेंसिल का कीमत और पेन का कीमत नहीं पता है, तो मानेंगे एक्स मानेंगे ना, और क्या मानेंगे, एक्स वाई मान लेंगे। तो मान लोगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स कितना मान लेते हैं, एक्स रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ पेन हम मान लेते हैं वाई रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ एक्स रुपीज़ वाई। ठीक है, अब बताओ प्रश्न आंसर हम कह सकते हैं कि अगर तुम 7 गो पेंसिल खरीदता है, एक गो पेंसिल का कीमत 100 रुपया है, तो 7 गो पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा। उस पर बोला कितना है बता दो पहले। 5 पेंसिल। हाँ, तो 5 मैंने एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल का 5x, और एक पेन का y है तो 7 पेन का 7y। वही फॉलो म्यूचुअल मैच का ही कर रहा था, इसलिए तो चेक कर रहे थे। कितना है टोटल, 50 रुपया हो रहा है। ठीक है ना, तो इससे ही निपटा के हम मान लेते हैं, बाद में फिर दूसरा देखेंगे। अब बोलो यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर x बराबर हम डायरेक्टली करने हैं, 5x बराबर क्या होगा, 50 माइनस 7y। अब x बराबर कितना होगा, 50 माइनस 7y कितना आएगा, 5 आ गया। अब दोबारा नहीं मानने जा रहे उतना, हम इसी इक्वेशन को पहले फरिया लेते हैं, फिर मैं दूसरा इक्वेशन को देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ बताना कि यहाँ पर 5x क्या हुआ, तो ये बताना x बराबर यहाँ पर हो जाएगा इतना हमारे पास। अब तुम्हें y का वैल्यू सोचना है, x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सोचो क्या घटाएंगे, तो यहाँ पर 5 रखते हैं तो कितना होता है 35। अब 35 घटाएंगे 15 कट जाएगा, है ना। यहाँ y बराबर क्या रखने पे, 5 रखने पर, चलो x बराबर कितना मिलेगा, तो 50 माइनस 35 बटा कितना मिलेगा 5, यानी यहाँ पर 15 बटा 5 कितना मिलेगा 3। ठीक है ना, 1 हो गया। या बोले यहाँ पर कि x y की जगह पर क्या रखने पर, 0 रखने पर। अगर हम y की जगह पर 0 रखते हैं तो ये तो 0 घटेगा तो 50 ही बचेगा मेरे पास। तो x बराबर 50 माइनस 0 बट्टा 5, यानी हमारे पास 50 बट्टा 5 कट के हमारे पास 10 बचेगा, यानी x का वैल्यू मिला हमारे पास 10। चलो अब दूसरा चेक करते हैं एक बार। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम 10 रखते हो तो 70 होगा, 20 हो जाएगा, मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम y का वैल्यू 10 रखते हैं तब हमारे पास क्या मिलेगा, x का वैल्यू 50 माइनस 7 गुने 10 बट्टा 5, तो 50 माइनस 70 बट्टा 5 यानी माइनस 20 बट्टा 5, यानी हमारे पास मिलेगा कितना -4। आजा, कौन सा टाइम है अभिषेक, तुम्हारा हमेशा पानी ख़त्म होता है। दोनों का पानी ख़त्म हो गया था। अच्छा ये बताओ, इसमें सारे क्वेश्चन में तुम्हारा गलती हो, तुम तो पहले यही नहीं बनाया था, गलती क्या पूछे तुम लोग से। हाँ, और तीसरा बार में -4 आया। तो देखो x y की जगह पर क्या रखे थे, x क्या, हाँ तो यहाँ पर x जगह क्या मिला 3, y की जगह हम क्या रखे थे 0, तो x का वैल्यू कितना मिला 10, y का वैल्यू क्या रखे थे 10, तो x का वैल्यू कितना मिला -4। बस खत्म हो गया, इसका थोड़ी बताने वाले हैं। अरे वो लोग कोई क्वेश्चनों नहीं बन रहा, तो लोग से पता नहीं किस दुनिया। हाँ वो तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए तो इतना हो गया ना। ये जितना देखो, पहली बार तुम्हारे क्या मिला, एक क्वेश्चन बना, एक हम नहीं लिखे, एक प्रश्न कह रहा था कि 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 को पेन,
तो ये सब पेंसिल हो गया कीमत और पेन का कीमत हो गया, दोनों मिला के कितना रुपया मिला था, उस तरीके तुम्हें दूसरा बनाना है। और दूसरा बनाकर इक्वेशन को ऐसे लाना कि सारे नंबर कहाँ चले जाए, राइट में चले जाएं, लेफ्ट में बस या तो x बचे या तो y बचे। अब तुम्हें इधर बचा y, इधर बचा x, y की जगह पर तुम्हें कुछ वैल्यू रखना है जो किससे कटेगा, 5 से कटे, ना कटे तो डेसिमल निपटाते जाना, ठीक है। और 3 बार कम से कम करना, उसका क्या मिलेगा तुमको, एक डाटा मिलेगा, x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू रखें, x का वैल्यू 3 बार लिखेंगे। और ये ग्राफ वाला है, ये ग्राफ बन गया हमारे पास। इसको जब ग्राफ बनाओगे तो y की जगह पर 5 रखोगे, x जगह 3, जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर क्या करोगे, डॉट करोगे, है ना। उसी तरीके से तुम्हें करते चलना है। आगे वाला क्वेश्चन ट्राई किया था इसमें का, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर बस बताना था इंटरसेक्ट क्या होता है, पॉइंट पर पैरेलल होगा, कॉन्सिडेंट होगा। ठीक, समझा दे रहे फिर से। जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें जितने क्वेश्चन हैं बोला गया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए ये पता करो कि जो इक्वेशन दिया गया है वो कॉन्स्टेंट है या इनकॉन्स्टेंट है। इसको या तो हमें बताना है क्या यहाँ पर, हाँ यानी संगत, ठीक है, या इन संगत। ध्यान देना, ये दोनों का यूज करते हुए हमें बस दोनों में से कोई एक ही बताना है। क्या बताना है, संगत है या असंगत है। डंडा कहाँ है, देख क्या तुमको फिर से, ध्यान तुम्हारा देख रहे थे हम इसलिए बोल रहे हैं। क्या बताएं, बोलो पहले, संगत है या नहीं, कैसे पता करेंगे संगत है या नहीं। नहीं, हाँ दो पहले, हाँ दो पहले इधर, हाँ दो इधर। अरे बदमाशी, जब पढ़ा रहे हो तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, बैठ के यहाँ फैसिलिटी झाड़ रहे हो सब। चलो, तो संगत यानी होने के लिए क्या नियम बताया गया था, बताए थे कि अच्छा संगत मतलब सुन जाए, संगत या कांस्टेंट मतलब क्या होता है, मिलना। क्या होता है, मिलना। एक बात समझना, और इसको मिलना नहीं होना चाहिए था या नहीं मिलना, ठीक है। अगर कोई लाइन नहीं मिल रहा है वो एक ही बार होता है, वो कौन जगह पर, पैरेलल पे होता है। और ये एक जगह मिलता है, ये ओवरलैप करता है। ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, इसमें एक जगह मिल रहा है और इसमें हर जगह मिल रहा है, बस मिल गया तो कॉन्स्टेंट कहलाएगा। क्या जी, हाँ, ये दोनों ही किसके अंदर आ जाएंगे, संगत के अंदर आ जाएंगे, चाहे एक सोल्यूशन मिले चाहे इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन मिले, ठीक है। लेकिन बस शर्त है पैरेलल में ही क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। चलो, अगर हम बताए थे तो इसके लिए क्या नियम बताए थे, A1 मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इससे आगे हमको चेक ही नहीं करना था, C1 से हमको कोई मतलब नहीं था। अगर पहला बराबर नहीं हुआ तो कितने पॉइंट मिलेंगे, तो वो भी तो कटा ना, तो भी क्या हो जाएगा, वन सोल्यूशन इन कांस्टेंट। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या था, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये मिला तब हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, ये भी कंसिस्टेंट है, मतलब कि इस पे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इस पे अनंत मिलेंगे और इस पे क्या मिलेंगे, एक मिलेंगे। लेकिन मिला ना, सोल्यूशन मिला मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट यानी संगत। और 2 पॉइंट हमारे पास है। तीसरा पॉइंट में हम आते हैं इसमें, तो इसमें बस एक ही प्रॉब्लम होता है। क्या होता है इसमें, इसमें बस एक ही होगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। चलो इसे कॉपी करो जिसको नहीं पता था। हाँ, कहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दिए, मतलब समझे नहीं, संगत वाला में मतलब नॉट इक्वल टू कर दिए मतलब वहाँ इंटरसेक्टिंग वाला में ये, हाँ तो एक में मतलब नॉट इक्वल टू कर दिए ये, इसीलिए तो बोलते थोड़ा सा। अच्छा, तो आज जो फर्स्ट बार हम जो पढ़ाए थे उसमें क्या बताए थे कि अगर ये फार्मूला, 2 इक्वेशन तुम्हारे पास मिलता है, 2 इक्वेशन से A1 A2 A3 मतलब यहाँ पे A1 B1 C1 मिलता है, और दूसरा इक्वेशन से क्या मिलता है, A2 B2 C2। तो उसका A1 फर्स्ट इक्वेशन का और सेकेंड इक्वेशन का A2 को तुम डिवाइड करो। सर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, A2, ठीक है, डिवाइड करते हो,
फिर B1 को B2 से डिवाइड करते हो, C1 को C2 से डिवाइड करते हो। अगर तुम्हारा B1 इसका जब डिवाइड करते हो जो वैल्यू आता है और इसका जो वैल्यू आता है अगर बराबर नहीं है तो ये मतलब बता रहा है कि A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होता है तो कितने सोल्यूशन मिलते हैं? एक सोल्यूशन मिलता है। मतलब वो लाइन कहाँ कट करेगा? किसी एक पॉइंट पर कट करेगा, और कट कर गया ना तो क्या हो जाएगा? वो संगत हो जाएगा। नहीं, वो कट का मतलब नहीं है, ये है मतलब कि दोनों का इक्वेशन बराबर नहीं होना चाहिए। जब बराबर नहीं होता कितना सोल्यूशन मिलेगा? एक सोल्यूशन मिलेगा। हर पॉइंट पे बराबर हो रहा है तो हर पॉइंट पे आसान, लेकिन इससे प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो लो तो हम तो वो तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जब लास्ट में बनाओगे तो देखना पड़ेगा सी का वैल्यू प्लस में कहीं कहीं माइनस में चल जाता है। तो प्लस अगर सारे बराबर है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव भी आ गया तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना? सेम टू सेम जो इसका कंडीशन वही उसका क्या होना चाहिए। चलो अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन हम बना दे रहे, ठीक है? चलो 3 का फर्स्ट बता दे, क्या बता दे बोलो? फर्स्ट ही बता दीजिए। अरे माइनस से क्या मतलब है? चलो फर्स्ट ही बता देते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा भरो तो ब्लैक इसमें देखोगे 3x + 2y = कितना है? अगर एक बात बताओ हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन दिख नहीं रहा। कैसा दिखना चाहिए इक्वेशन? ax + by + क्या दिखना चाहिए था? ऐसे दिखना चाहिए था। और इधर 0 होना चाहिए। इधर क्या है? यानी हमको क्या करना पड़ेगा? 5 को भगाना पड़ेगा इधर में, तो 2y - 5 = 0। अब दिख गया ना? तो क्या हम कह सकते हैं a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5 है। ये भी ध्यान देना, a1 b1 c1 हमको मिल गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसी की बात है। इसमें कितना है? 2x माइनस एंड कर देते हैं 2x - 3y = 7 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2x - 3y - 7 = तो क्या कह सकते हैं? a2 बराबर कितना होगा? सोनल बताओ, बताओ a2। गधा कहीं का। ऊपर क्या लिखे हैं? इक्वेशन 1 से हम 1 चुरा लिए, इक्वेशन 2 से 2 चुराएंगे। चलो b2 बताओ। -3 c2 बताओ। अब जब हमारे पास a1 b1 c2 सब कुछ मिल गया, अब चलो चेक करते हैं। अब चेक करते हैं नाउ, मतलब अब करने के बाद हम करेंगे a1 बाई a2 पहले चेक कर लो। तो a1 कहाँ है मेरे पास? 3 है और a2 कितना है? 2 है। एक कंडीशन हो गया। चलो हम b1 को b2 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। b1 बाई b2, b1 कितना है? 2 है और b2 कितना है? -3 है। c1 बाई c2 को कर लेते हैं। c1 कितना हमारे पास है? -5 है, -7 है, यानी 5/7 मिला। ये तो -5 कैंसल आउट हो गया ना। अब देखो हमारे पास ये जो चीज़ मिला, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये इसके बराबर है? और यहाँ पर 3/2 है, 2/3 है, साइन भी तो ऐसे अलग है। वहाँ पर तो 5/7 है, मतलब कोई इसमें से क्या है? तो अब बताना कि यहाँ पर हेयर हम देख रहे हैं a1 बाई a2 ≠ = b1 बाई। भाई लड़का जब इसको हो ही नहीं तो आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये 1 सोल्यूशन चले जाओगे, ठीक है ना? याद रखना, क्योंकि अब c1 बाई c2 से क्या चेक करें? जब हमको दिख ही गया कि ये बराबर नहीं है तो सीधे क्या लिखेंगे? देयर इज यूनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे यहाँ पर? वन सोल्यूशन कर रहा। सो दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा? बताना आप दोनों में क्या होना चाहिए, ये या ये? फिर से ध्यान भटका रहा है। क्या होना चाहिए बताओ आप? ये संगत होना चाहिए कि असंगत होना चाहिए? क्यों होना चाहिए संगत? भर दिया बोलो। कौन बराबर चल गया? बराबर नहीं ना है। जब बोला गया है यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है तो मतलब ये हो गया एक सोल्यूशन मिलेगा। एक सोल्यूशन मिलने के मतलब कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगा, और मिलने को ही तो कांस्टेंट यानी संगत कहते हैं। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? देयर इज आर क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट यानी संगत।
हाँ जैसे अब देखो C1 C2 से हम ट्राई नहीं किए हैं, क्यों करेंगे जब हमको पहले आंसर मिल गया तो। मतलब अगर बोलोगे सर इस पे चेक कर लीजिए, तो कोई ऐसा लागू तो है नहीं कि ये बराबर है, ये बराबर नहीं लेकिन इससे बराबर हो जाए। तो ई वाला फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए ना, फर्स्ट हाँ ये फर्स्ट वाला था, इस पे यानी कितने संगत हैं ये उतारा तुम, कॉपी किया? हाँ उतार दे भाई हम देख ये उतार रहे हैं। जानते हैं गाना गा रहा है इसका पता हाँ? जैसे हम लोग लिखते हैं ना A1 का वैल्यू B1 का वैल्यू हम्म। ऐसे लिख सकते हैं A1 by A2 जैसे लिखे ना 3/2। इस इक्वेशन समझ आ गया होगा कैसे करना है। तुम्हें दो इक्वेशन दी हैं, दोनों इक्वेशन से क्या करना है, ये निकाल देना है। जैसे निकालोगे दूसरा इक्वेशन से ये निकाल देना है। अब तुम्हें चेक कर लेना है A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। चेक कर लोगे तो तुम्हें खुद दिखने लगेगा कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। ठीक है, बाबू कटने वाला होता है ना तो काट भी लेते हैं। मान लो कल को तुमको ऐसे दे दे कि अगर A1 by A2 मान लो 5 by 8 दे दे, और कल को B1 by B2 10 by 16 दे दे, तब बोलना बराबर नहीं है और ये बराबर है। हाँ काटेंगे नहीं। कॉफिशिएंट यहाँ पर, क्योंकि ये कट नहीं रहा लेकिन ये कट रहा है ना। काटो तो कितना हो जाएगा, दोनों को 2 से काटो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। देखो 5/8 फिर आगे नहीं आएगा वापस। तो जरूरी नहीं कि तुम चुप लगा जाना, थोड़ा सा देखना कट रहा तो काट के भी निपटा लेना। ठीक है, तो कोई कॉन्सिस्टेंट है? मैंने 4 क्वेश्चन है, कौन है इसमें से? पहला ही consistent। चलो पहला है तो चलो हम पहला बना देते हैं। ठीक है स्पीडली, ये लड़का ध्यान दो यहाँ पर। ध्यान दो सुनल। 4 का पहला हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर x + 5 = x + y है, मेरा कंसिस्टेंट और यहाँ पर 2x + 2y = 10 है। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करते इक्वेशन, देखो हम उतना लिखने नहीं जा रहे, तुमने सजा के लिख लेना। इस इक्वेशन के नीचे हम क्या लिखेंगे कि अगर A1 की बात करें तो 1 है, अगर B2 की बात करें तो, B1 की बात करें तो कितना 1, और यहाँ पर C1 की बात करें तो -5। क्यों -5 होगा? क्योंकि 5 तो इधर आएगा ना। जब इसमें से हम चेक करेंगे A2 की हम बात करेंगे तो 2 मिलेगा, B2 की बात करेंगे तो 2 मिलेगा, और हम C2 की बात करें तो -10 मिलेगा। जब हम चेक करने की बारी आई कि जब A1 को A2 से हम डिवाइड किए तो 1 बाई क्या मिला, 2 मिला। जब B1 को B2 से डिवाइड किए तो कहाँ दिख रहा तुमको, 1/2। अगर C1 को हम C2 से डिवाइड किए तो क्या दिखाई दिया, -5/10, माइनस माइनस कट गया तो 1/2। देखो तो बाबू अगर हम बात करते हैं, तीनों से बात करते हैं, ये तीनों कंडीशन से, तो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 ये तीनों ही बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे, तो दिस इक्वेशन आई हैव क्या, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। संगत है या अनंत सोल्यूशन मिलेंगे इसमें, लेकिन ये तो बोला नहीं कितने सोल्यूशन होंगे, बस पूछा संगत है या असंगत है। तो बोलेगा इस दिस इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट या ऊपर एक और लाइन खींचेगा कि एक ही लाइन में है। ओवरलैप वाला है, तो थोड़ा डार्क कर दो थोड़ा सा, हाँ तो डार्क कर देना हल्का सा। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या कि दिया गया समीकरण क्या है बाबू, संगत है। और जब संगत है तो पहले ही बोला क्वेश्चन नंबर, संगत है तो ग्राफ बनाओ। अब ग्राफ बनाने के लिए हम एक कदम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्राफिकली इक्वेशन क्या माने थे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे मानेंगे, फर्स्ट से निपटा लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है बाबू बोलो तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई। अब बताओ सीधे यहाँ पर सोच सकते हो ना, x और y। बताना y की जगह पर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा। अगर हम y की जगह पर 2 रख देते हैं तो ये 1 रखते हैं तो ये मिल गया, जैसा भी। हाँ अब इक्वेशन किससे चेक करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या था, 2x + 2y = 10, यानी 2x = 10 माइनस कितना, 2y माइनस में हो गया। अब बताना x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2y बाई कितना। अब बताना यहीं पर कि x का वैल्यू क्या क्या रखोगे कि y का वैल्यू मिलेगा, या y का वैल्यू रखोगे x का वैल्यू मिलेगा। अगर तुम 1 रखते हो तो 9 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम क्या रखो, अरे लड़का 1 रखो, अच्छा 8 हो जाएगा, सॉरी कितना था 1 रखो क्या हो जाएगा, 2 है यहाँ पर, सॉरी भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बचेगा, 2 दूनी 4। अगर 1 रखते हो तो 2 घटा के कितना, 8। 8 को किससे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 4। अगर तुम 2 रखते हो तो 4 होगा, 6 में से यहाँ पर 2 रखे हैं तो यहाँ पर 6, 3 बचा। यहाँ पर मान लो हम 0 रख दें तो 0 रख दिया तो 5, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 घटेगा 10, 10/2 मतलब 5। बताओ तुम्हें क्या मिला, 2 ये दोनों कहाँ बैठाना, अब
इसको ग्राफ बैठाओगे, अगर तुम्हारा इक्वेशन सही है और तुम्हारा ए भी सही है तो ग्राफ क्या होना चाहिए, एक पर जाना चाहिए। एक लाइन दूसरे लाइन का क्या करेगा, ओवरलैप करना चाहिए। अगर ओवरलैप नहीं कर रहा तो या तो तुम यहाँ गलती कर रहे हो या तो तुम यहाँ गलती कर रहे हो। हाँ वैसे ऐसे ही दिख रहा सारा, है ना। तो ओवरलैप कर रहा है तो कैसा बनेगा ग्राफ इसका। अब हमारे पास क्या बारी है इसके बाद, यही है ग्राफ बनाना है। और ग्राफ पे तुम्हें क्या करना, हाँ एक्स वाई का इसका वैल्यू बैठा दोगे, फिर उसका साइन खींच दोगे। अब बारी है दूसरा का वैल्यू बैठाओगे, फिर लाइन खींचोगे। तो दो ग्राफ बनाना पड़ेगा नहीं, एक ही ग्राफ में ये भी ग्राफ एक लाइन का सोल्यूशन है। मान लोगे तुमको ये सोल्यूशन मिला इस तरह से, एक पॉइंट मिल गया तो बैठा दिया इसको। अब बारी है इसकी, तो इसका वैल्यू तुम बैठाओगे, देखो क्या दिखाई देगा, वो भी एक पॉइंट जब मिला तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इधर ही मिलेगा तो जहाँ मिलेगा, हाँ बोलो। ग्राफ कॉपी लाना तो चाहिए सबका। चलो तो ग्राफ किसके पास नहीं है आज, मेरे पास सुनल। चलो यहाँ ध्यान दोगे, अब बोला गया है 5 नंबर में कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल गार्डन हुज द लेंथ 4 मीटर इज मोर देन द विथ चौड़ाई, ठीक है। इतना इट इज इतना फाइंड दिस डायमेंशन ऑफ द गार्डन। लड़का चलो आराम से क्या करना है, इसका इक्वेशन बनाया जाए, ठीक है। बोला गया हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का, उसका अगर आधा करते हैं तो जिसका लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, जो कि 36 है। अब यहाँ पे पगला जाओगे क्या क्या है, देखो कहने का मतलब ये रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है, आयताकार मैदान है। इसका पेरीमीटर का आधा हमारे पास कितना है, पहले समझ लेना। यहीं पर पेरीमीटर का आधा 36 है, लेकिन बोला गया है जो उसका ब्रेथ है लेंथ से 4 कम है कि ज़्यादा है, मतलब ब्रेथ अगर x है तो ये कितना है, x + 4 है। अब चलो काम करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं पेरीमीटर बराबर क्या होता है बाबू, 2 × L + B, ठीक है। लेकिन इसका हम आधा करेंगे ना, तब ने क्या मिलेगा, बात समझना। पेरीमीटर तो है 2 × L + B, नीचे 2 है, 2 नीचे कहाँ लिखे, सुना बताओ तो पहले, नीचे 2 कहाँ लिखे, वो पेरीमीटर का आधा है। क्वेश्चन बोला था कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो यानी इसका पेरीमीटर का हम आधा करेंगे कितना मिलेगा, तुम्हारे मिल गया इक्वेशन। चलो ठीक है, बोला गया फाइंड द डायमेंशन, वही लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, देखो ये सारे हम बता देंगे फिर से। लेंथ कितना माने हैं बताना तो, 4x + कितना, 4x + 4 था ना, और ये ब्रेथ कितना माने थे, और बाई में 2 कैंसिल आउट हो गया, 36। अगर देखो तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x + 4 = 36। इधर जाएगा तो क्या बनेगा, यानी 2x = 32। कितना बचेगा, x का वैल्यू अगर 16 है तो बताना लेंथ कितना माने थे, ब्रेथ अगर हम x माने थे, लेंथ कितना माने थे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, चलो इसका पेरीमीटर निकाल के चेक कर लेते, कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए ना। चलो जोड़ो दोनों के दोनों, कितना होगा 36, और 36 की दूनी कितना हो जाएगा, डबल करेंगे ना, यहाँ पर 2 × L + B, तो यहाँ पर कितना हो रहा है जोड़ने पर, 36 दूनी कितना, 72। एक बात बताओ तो 72 का आधा ना कहा है, तो फिर 36 हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। आप समझ आया क्या करना था। चलो तो सबसे पहले काम करो, एक अति छोटा सा रेक्टेंगल बना लो, बेटर रहेगा समझने के लिए। ओके, 2 वेरिएबल समझ लो यहाँ पर। अगर ये x है तो कितना मान लेते हैं, y। तो यहाँ पर माना कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है क्या, गार्डन, कितना मान लेते हैं x। माना कि मैदान की चौड़ाई हमारा x मान लेते हैं, और उसी तरीके से हम L भी क्या मान लेते हैं, गार्डन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना मान लेते हैं, ए फिर से आवाज़ आना स्टार्ट हो गया। चलो x और y मान लिए, तो अब प्रश्नानुसार हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 कम है, या ऐसे ही बोल सकते हैं क्या कि जो ब्रेथ है, मतलब जो लेंथ है यहाँ पर ब्रेथ से कितना ज़्यादा है,
4 ज़्यादा है, तो कैसे बराबर करेंगे? तुम भी 4 ले लो, क्या हो जाओगे? बराबर हो जाओगे। लिखिए वो लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। क्या चीज़ का? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी निपटा सकते हो, चाहो तो लिख लो एक लाइन, क्या दिक्कत है? लेकिन लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा है उसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिए कि जो लेंथ जो है वो ब्रेथ से इतना हमारा ज़्यादा और कम है। ये कैसे है पता चला? देखो, अगर तुम्हारे पास जरूरी नहीं तुम एक्स वाई मानो, तुम एल और बी भी मान के काम कर सकते हो। ठीक है, इस पर तो बताना यहाँ पर एक्स और वाई मिल गया। अब बताना यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, वेरिएबल करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर दे रखा कितना, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इजकल टू 0। अच्छा, वेरिएबल के साथ में लिख दिया, क्योंकि अब हमारे एक्स वाई ए बी सी सब दिखने लगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, A1 कितना मिलेगा, B1 कितना मिलेगा? इसलिए भी A1 A2 करना पड़ेगा। तो तुमको क्या लगता है टू वेरिएबल कहाँ जाने वाले हो? सोल्यूशन बताना है ना, ग्राफिकली ना करें, सीरियसली कर दे सोल्यूशन। देखो इसमें चार सोल्यूशन मेरे पास इसका है, अब जो अच्छा लगे दे देते तुम लोग को। चलो ग्राफिकली मत करो, छोड़ रहे हैं तो एक लाइन पे कर लेते हैं, निपटालते हैं। ठीक है, एक नाइट निकालते इसको, क्योंकि जब सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो किस पे सॉल्व करते हैं? तो x माइनस वाई इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं? बोलो सर ऐसा क्या है लिखें? बाबू दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का सोल्यूशन, दो सोल्यूशन मिलता है, दो इक्वेशन, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं दो इक्वेशन को। तो इधर कौन बैठना चाहिए ना, ऐसे भी नहीं बैठेगा तो काम चल जाएगा। बोलो मैं जो पहले लिखी थी वही लिखे हैं। इस पे इंटरप्रेयर हो, इसी पे चिके हो। नहीं, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वेशन नंबर 1 मन x माइनस वाई प्लस 4, वो भी सही है। वही लिख दीजिए ना सर। चलो कोई दिन उसमें, अब हम ये लिख चुके हैं। चलो कोई बात नहीं। ए लड़का मुंह बंद करो। एंड अब क्या दिया है? पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर बोला, क्या बोला था इसमें? हाफ पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। कितना है बाबू? 36। लेकिन हाफ पेरीमीटर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? 2। अच्छा, हाफ पेरीमीटर का मतलब सिंपल से बोल सकते हैं क्या? एल प्लस बी, एल प्लस बी बोल सकते हैं। लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब हाफ पेरीमीटर होता है। बोले सर कैसे? अरे जब यहाँ पर फॉर्मूला होता है तो जब हाफ करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा? तो एल प्लस बी बोल सकते हैं ना। तो यानी इससे एल प्लस बी इजकल टू 36। एल की जगह पर क्या रखेंगे? क्या माने थे एल की जगह पर? लेंथ माने हैं वाई, और यहाँ पर ब्रेथ कितना माने हैं? एक्स। बराबर कितना मिला? सर हाँ बोलो। आपने लिखे थे ना A1 इक्वल टू 1 B1 इक्वल टू -1 लिखने का। हैं? कार्ड दिए सर। वो नहीं, तो ग्राफिकली नहीं बोला है तो ग्राफिकली हटा दे रहे हैं, क्योंकि अगर ग्राफिकली भी करोगे ना तो तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा? ग्राफ उस पे जहाँ कट होगा मेरा क्या होगा? वो आंसर होगा। लेकिन हाँ बोलो, उसका हिंदी परिमाप का अर्ध परिमाप बराबर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे? सेकेंड से जोड़ देते हैं, क्योंकि हम y लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? x माइनस वाई इजकल टू -4 माने हैं, और यहाँ पे क्या माने हैं? y प्लस x प्लस वाई इजकल टू कितना माने हैं? 36। दोनों को जोड़ो तो क्या होगा बाबू? ये क्या मिल जाएगा? 2x, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना यहाँ जोड़ोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 16 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 16 हो गया तो किसी भी इक्वेशन में रखोगे किसका वैल्यू निकल जाएगा? y का। तो तुम्हारा प्रॉब्लम फंसता कहाँ पर? हमको एक चीज़ समझ नहीं आता। देखो एक मिनट है, जब ये दो इक्वेशन हमने माना, ये कहाँ से माना पता चला? ये प्रश्नानुसार लिखे हैं यहाँ पर। देखो प्रश्न में कहा है कि जो लेंथ है ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, ती बताना। मान लो कि राम है और श्याम है, एक राम है और श्याम है। राम के पास जो पैसा है श्याम से 100 रुपया अधिक है, तो क्या दोनों बराबर हो पाएगा? राम के पास जो रुपया है श्याम से 100 रुपया ज़्यादा है, तो कैसे बराबर करेंगे? तो श्याम को भी 100 रुपया दे दो ना। बात है, राम के पास 100 रुपया ज़्यादा है ना। मम्मी बोलेंगे चलो बट्टा तुम भी कितना ले लो, आप दोनों क्या हो गया? या मम्मी बोलेगी तुमसे छीन लेंगे हम 100 रुपया। तो तुम्हारे पास वही कंडीशन था, उससे हमें एक इक्वेशन मिला। दूसरा इक्वेशन किससे मिला? पेरीमीटर से, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप दिया था जिसके द्वारा ये दूसरा मिला। अब यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, हमको y लेके चले, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था और यहाँ पे क्या था? प्लस में था। जब साइन उल्टा होता है ना तो प्लस कर देते हैं। जब दोनों को हम प्लस किए, क्योंकि प्लस था क्या हो जाइए? कट जाए। जैसे कट गया तो हमारा x प्लस एक्स कितना मिला? और ये -4 में 36 जोड़ोगे कितना आएगा? 32 आएगा। x का वैल्यू 16 आ गया। अब x का वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में रखोगे क्या मिल जाएगा तुम्हारा?
वाई का मान मिल जाएगा। और फाइनली लिख देना x का वैल्यू क्या माना था यहाँ पर ब्रेथ, y का वैल्यू x माना था